नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या माना जाए, क्या सरकार अब यू टर्न ले रही है? क्या सरकार बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां इंटरनेशनल, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो विकिपीडिया हो या दूसरी कंपनियां हैं, उनके आगे झुक रही है? क्या सरकार का पहले का रवैया अलोकतांत्रिक था, खराब था, देश हित का नहीं था, या सरकार का रवैया ऐसा था जिसके कारण उसे अपना कदम वापस खींचना पड़ा? सरकार इन कंपनियों के सामने झुकने जा रही है, अपने आप को करेक्ट करने जा रही है, अपनी गलती मानने जा रही है, ये स्वीकार करने जा रही है कि उसने जो कानून बनाया था उसमें कसर थी और अब उस कानून की कसर को दूर करने की तैयारियां चल रही हैं। इस देश में लंबी कुर्बानियां होती हैं, सैकड़ों किसान मारे जाते हैं, तब किसान आंदोलन वापस होता है। लेकिन इंटरनेशनल फोर्सेस, दुनिया की बड़ी ताकतें अगर कहती हैं तो सरकार चुपचाप बगैर नाक की परवाह किए अपना कदम वापस खींच लेती है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कानून की, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसको इन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में सरकार ने बदलने का फैसला किया है। ताज़ा खबर है, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अगर आप चाहें तो अभी बुला लें शामिल करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, धनराशि देना चाहते हैं, तो हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और आपको एक QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे भी आप स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर को रिपोर्ट किया है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने, कि जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है इसमें सरकार तब्दीली करने जा रही है और इस नई तब्दीली के साथ गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियां बहुत राहत में अनुभव करने वाले हैं। याद कीजिए, जब ये बिल आया था तो एक स्थिति ऐसी बन गई थी कि व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, गूगल भारत में शायद अपनी सेवाएं बंद ना कर दे, फेसबुक अपनी सेवाएं बंद ना कर दे, क्योंकि जिस प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए थे उसके तहत इन कंपनियों का ऑपरेट करना करीब करीब असंभव था। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन देखने वाली व्हाट्सएप कंपनी भी सरकार को डाटा प्रोटेक्शन बिल में मदद करने को तैयार हो गई, सरकार के साथ में काम करने को तैयार हो गई। अचरज तो हुआ था कि ये इंटरनेशनल कंपनियां बदल कैसे सकती हैं, इंटरनेशनल कंपनियां ढल कैसे लग सकती हैं, ये अपना अंदाज कैसे बदल सकती हैं। लेकिन इन्होंने बदला और अब समझ में आता है कि इन्होंने जो अंदाज बदला वो इस बात के इंतज़ार में बदला कि एक न एक दिन सरकार अपना कदम वापस खींचेगी। अभी हम सरकार की नाक बचा लेते हैं, बाद में सरकार हमारी बात मान लेगी। और वही हालात आज सामने आ गए हैं। जो रिपोर्ट कह रही है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, वो ये बता रही है कि कुछ बदलाव सरकार लाने वाली है और जो बदलाव आने वाले हैं उन बदलावों में होगा ये कि भारत की जिन देशों से सीमा नहीं लगती, आप देखिएगा कितनी विचित्र कहानी है, जिन देशों से भारत की सीमा नहीं लगती उन देशों को अपना डाटा भारत में रखने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यानी जो सोशल मीडिया कंपनियां, जो टेक कंपनियां हैं, उनके लिए जो सरकार ने अपने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में एक प्रोविज़न किया हुआ था, एक प्रावधान किया हुआ था कि आपके सर्वर भारत में होंगे और जो भी भारतीयों से जुड़ा हुआ डाटा होगा वो डाटा आपको भारत में ही स्टोर करके रखना पड़ेगा। और दो तरह का डाटा होता है, एक सेंसिटिव होता है और एक क्रिटिकल होता है। सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन और क्रिटिकल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और ये दोनों ही डाटा आपको भारत में ही रखने पड़ेंगे। इसके अलावा कानून में एक और प्रावधान किया गया था कि ये जो डाटा है, ये डाटा आप अभी तक आपके पास जितना डाटा है वो सारा का सारा डाटा भारत में लेके आओगे और बाकायदा उस डाटा को यहीं रखोगे। भारत का डाटा कहीं और नहीं होना चाहिए।
अब सरकार इसको बदलाव कर रही है कि भाई आप अगर अमेरिकी कंपनी हो तो चलेगा, भारत का प्राइवेसी का डाटा अमेरिका ले सकता है। जो पूरी दुनिया में हस्तक्षेप करता है देश, जिस देश का दखल पूरी दुनिया में है, और जो टेक कंपनियां अमेरिका की सरकार से बाहर नहीं जाती हैं। हमने ये यूक्रेन का जो ऑपरेशन रूस का हुआ इस दौरान देख लिया है कि कैसे ठीक सरकार के अंदाज में काम कर रही हैं। जो रशिया टुडे वगैरह जो रूस के संस्थान थे, जो रूस के मीडिया संस्थान थे, उन सबको इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। तो जो 100% अपनी सरकार के लिए काम करती हैं कंपनियां, वो कंपनियां, और उन कंपनियों का जो पूरी दुनिया में, कंपनियों का नहीं, माफ़ कीजिएगा, उन सरकारों का, अमेरिका का पूरी दुनिया में दखल रहता है, वो पूरी दुनिया की राजनीति में, भौगोलिक राजनीति में और सामरिक राजनीति में दखल करता है, उसको सरकार छूट देने जा रही है कि आप अपना डाटा वहीं रख लो, कोई बात नहीं, अब भारत में लाने की दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनकी सीमा भारत से मिलती है उन लोगों को और उन कंपनियों का ओरिजिन वहाँ पे है, मान लीजिए कि एक कंपनी चाइनीज़ कंपनी है और उसकी सीमा भारत से मिलती है, तो वो जो डाटा होगा सिर्फ वो ही भारत में रखने की ज़रूरत है। यार देखने में तो लगता है कि हाँ भाई सही बात है, खतरा चीन से ही ज़्यादा है, हमारे को अमेरिका से ज़्यादा नहीं है, देखने में लगता है। पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा है, अमेरिका से खतरा नहीं है। ये सोच के आप भी खुश हो सकते हैं, मैं भी खुश हो सकता हूँ। लेकिन एक सोचने की बात है कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका ये अलग अलग कैसे हैं। दुनिया गोल है और कम से कम इंटरनेट के दौर में सारी दुनिया, चाहे वो सरफेस वेब हो, चाहे वो डीप वेब हो, चाहे वो डार्क वेब हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो डाटा अमेरिकी कंपनी के पास में है वो चीन को नहीं मिल सकता, ये सोचना गलतफहमी है। जो डाटा चीन की कंपनी के पास में है वो अमेरिका को नहीं मिल सकता, सोचना गलतफहमी है। और आज ज़रूरी नहीं है कि वो अमेरिका की कंपनी हो, कोई ऐसी दूसरी, तीसरी, चौथी कोई छद्म देश हो जो कि चीन का सगा हो, वो अपनी कंपनी के ज़रिए भारत से डाटा कलेक्ट करता जाए और चीन को दे देगा, तो आप क्या बिगाड़ लेंगे। भारत में जो मोबाइल कंपनियां हैं लगातार आपका डाटा कलेक्ट करती हैं। जो हार्डवेयर वाला मोबाइल कंपनियां, जो हैंडसेट आप ख़रीदते हैं, उनमें आपको वो सारे पैरेलल ऐप मिलेंगे। जहां आपने उनको सब्सक्राइब किया वो चीन से कनेक्ट हो गया। तो मसला इतना सा नहीं है कि केवल चीन का हो या भारत की सीमा जुड़ती है, तो वो है, मसला ये भी है कि किस तरह से टेक कंपनियों के दबाव में सरकार पूरा कानून बदल रही है। कंपनियों की शिकायत भी जायज़ थी कि भैया आपने कानून जो बना दिया, कुछ दिमाग लगाया कि नहीं लगाया, या उधर कुछ, जब पूरी दुनिया में आईटी में नंबर 1 है भारत, तो भारत की सरकार ने ऐसा कानून बना लिया कि जो क्रिटिकल सेंसिटिव डाटा है, पर्सनल डाटा है, और जो सेंसिटिव पर्सनल डाटा है, इन दोनों डाटा को सेग्रीगेट करो। अब यार एक तो जो डाटा बाहर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, किसी का अमेरिका में पड़ा हुआ है, किसी का फिनलैंड में पड़ा हुआ है, किसी का सिंगापुर में पड़ा हुआ है, ये लोग 10-10, 15-15 जगह पे रखते हैं। उस डाटा को जो मिरर कॉपी है, डाटा की एक मिरर कॉपी होती है, जैसे आपने कोई चीज़ डाली तो एक जगह सेव नहीं होती है। मान लीजिए कल के दिन बम ब्लास्ट हो जाए उस जगह पे जहाँ पे सर्वर में फेसबुक ने डाटा रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो वहीं पे रहे, वो दूसरी और तीसरी जगह भी किसी देश में वो हो सकता है, और वो रखना होता है ताकि आपका ऑपरेशन चलता रहे। एक जगह आउटेज हो जाए तो रुकना नहीं चाहिए। सबके सर्वर होते हैं। आप भी जो छोटी मोटी कंपनियां हमारी भारत की भी हैं, वो भी दुनिया में अलग अलग 3-4 जगह डाटा रखती हैं सुरक्षा के नज़रिए से। या जो अमेज़ॉन की जो वेब सर्विसेज हैं, उनका भी वो ऐसे ही करते हैं, जिन्होंने उनकी सेवाएं भारत में ली हुई हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आज तक वास्तक सब उन्हीं से लेती हैं। तो उस कंडीशन में जो आपका डाटा है, वो कह रही है कि जो मिरर कॉपी है उस डाटा की, उसको भी भारत में लाके रखो। यानी आप मिरर कॉपी बनाओ ही नहीं, जो रखो यहीं रखो, और जो डाटा वहाँ से आएगा, विदेश से जो डाटा आएगा, अंदर लाया जाएगा, उस डाटा में भी जो रेगुलेटर है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप कह रहे हो कि पुरानी डेट का डाटा भी अभी चाहिए, रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट्स है, ये कानून कहता है। और वो जो डाटा पुराना लेके आओगे उसको भी आप लाओगे तो रेगुलेटर की मर्ज़ी से लेके आओगे, और रेगुलेटर सरकार की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करेगा। तो वो कंपनियां कह रही हैं क्या उल्लू हो क्या? अगर आप ऐसा करोगे और रेगुलेटर की मर्ज़ी से डाटा आएगा, तब तो उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी घुस जाएगा,
और उसमें एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस भी घुस जाएगा। राजनीतिक कारणों से सरकार डाटा को प्रभावित करेगी और प्रशासनिक कारणों से भी प्रभावित करेगी। तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कहाँ चला जाएगा। दूसरा, आप किसी का डाटा लोगे, कहाँ रख रहे हो, कुछ परमिशन तो लेनी पड़ेगी यूज़र की। तो ये एक बड़ा सवाल हो जाए। विकिपीडिया का सवाल दूसरा था, उन्होंने कहा कि आप तो हमारा पूरा कंसेप्ट ही ख़त्म कर दोगे, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ज़रिए हम तो ट्रांसपेरेंट रखते हैं अपना डाटा, और उस ट्रांसपेरेंट डाटा को भी आप कह रहे हो यहाँ मत रखो, वहाँ मत रखो, यहाँ ला के रखो। तो ये कुल मिला के अब जो सरकार ने फैसला लिया है, उस फैसले के हिसाब से एज़ पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट, अब सरकार इन कंपनियों के ऊपर से बंदिश हटाने वाली है कि भैया ठीक है, आपको डाटा जहाँ रखना है रख लो, हमको दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिसकी सीमा मिल रही है भारत से, सिर्फ उनको और उनके लिए भी एक सिस्टम बना रहे हैं, सरल वाला सिस्टम, कि 3 महीने तक बस सिर्फ डाटा रखो आप। 3 महीने के बाद आपको डाटा भारत में रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ में बहुत सारी कंपनी, और ये सारा डाटा रखने का सिस्टम भी ये बनाया जा रहा है कि जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां हैं उनके पास ही डाटा रहे। हम उस OTT कंपनी जहाँ पे ये सब बन रहा है, डाटा जनरेट हो रहा है, ओवर द टॉप कंपनियां, उन कंपनियों से डाटा नहीं लेंगे, उनको डाटा नहीं रखना है, बल्कि डाटा रखना है एयरटेल को, जियो को, या जो भी कंपनियां हैं। ये 2019 में ये कानून आया था और JCP बनी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको बीजेपी के सांसद PP चौधरी हेड कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में। उसमें ये है ड्राफ्ट बिल जो है वो प्रिपेयर किया गया था 18 में, 19 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और अब इसको जो है बाकायदा जल्दी ही इसको संसद में संशोधन के साथ सामने लाया जाएगा। और इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि व्हाट्सएप जीत गया, ट्विटर जीत गया, फेसबुक जीत गया, गूगल जीत गया, और जो सरकार ने सख्तियां लगाई थी बहुत सारी डाटा को भारत में रखने की, उनको हटा लिया। लेकिन ये कंपनियां तो जीत गई हैं। हमारे देश में हम सबकी जो स्वतंत्रता है, एक झटके में एक फ़ोन पे डाटा उड़ा दिया जाएगा, एक झटके में चैनल उड़ा दिया जाएगा, इन सब तरह की जो चीज़ें, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आधी रात को फ़ोन आएगा कि आपकी वेबसाइट पे एक खबर पड़ी है, तो एक आदमी होना चाहिए जो सरकार को कहे हाँ जी हाँ, हटाइए इसको, तुरंत हट जाए, कितनी भी बड़ी खबर हो। आप कहें कि साहब CC है, चौकीदार ये है, और आपको रात को फ़ोन आएगा हटाइए इस खबर को, और आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि कानून कहता है, वरना आप गए जेल में। कोई चैनल लग रहा है लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहा है, और सरकार का मन आया और वहाँ से सरकार का एक आदमी फ़ोन करेगा, तो आपकी कंपनी में एक नोडल अफसर होना चाहिए उस फ़ोन को अटेंड करने के लिए 24 घंटे अवेलेबल। सरकार कहेगी उड़ा दो चैनल, और वो चैनल उड़ा देना पड़ेगा। इस तरह से कई चैनल हाल में उड़ाए गए हैं। जो भी है, जब ये बदला है तो कभी वो भी बदलेगा, लेकिन चलती किसकी है ये देखने वाली बात है। भारत के नागरिकों की तो कोई सुनता नहीं, धरना, प्रदर्शन, लाठीचार्ज, सब कुछ हो जाता है। विदेशी कंपनियों के आगे अकड़ू से अकड़ू सरकारें भी झुक जाती हैं। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।